अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सब दोस्त कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। वो सोशल जो हमारे मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड है, एजुकेशन से भी रिलेटेड है, और पेरेंटिंग जो हमारे वालिदैन के साथ मामलात हैं उनसे भी रिलेटेड है। बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ टीचर, हमें अपने बच्चों को चंद एक बुनियादी चीज़ें हैं जिनके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, उनको समझाना है, उनको सिखाना है। उनमें एक अहम चीज़ जो नॉर्मली हमारी सोसाइटी में, हमारी लाइफ में बीइंग अ पेरेंट्स हम लोग अपने बच्चों को एजुकेट नहीं कर रहे होते, वो हम दूसरों से जो मेल जोल हमारे बच्चे रखते हैं उनकी लिमिट्स को हम डिफ़ाइन नहीं कर रहे होते, उनकी अंडरस्टैंडिंग बच्चों को नहीं दे रहे होते। अगर हम इसको एक टॉपिक के तौर पे डिस्कस करें तो गुड टच, बैड टच, मैं इसका नाम दूंगा इस टर्म को। हम गुड टच और बैड टच को कैसे डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि फैमिली मेम्बर्स हैं, ये ब्लड रिलेशंस के अलावा हमें दूसरे लोगों से मेल जोल रखना है तो उसकी लिमिट कितनी होगी। क्या हमें जो नाउन तो होंगे, इररेलेवेंट पर्सन है, फैमिली के अलावा लोग हैं, उनके साथ हमें फ़िज़िकल टच की नौबत आनी चाहिए? क्या हमें शेक हैंड करना चाहिए? क्या हमें इतना मौका देना चाहिए कि वो हमारे इतने करीब आ जाएं कि हमारी बॉडी के किसी पार्ट को टच कर सकें? नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो जो बड़े हमसे बड़े होंगे, हमारे बच्चों से बड़े होंगे, जिनकी एज 10, 12, 15 साल, तकरीबन ये बच्चे 6 से लेकर 16 साल की उम्र तक के बच्चों में ये ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं कि जब कोई भी उनको टच करता है उनको वो अच्छे और बुरे की पहचान नहीं होती, वो फील नहीं कर पाते कि इस जो पर्सन की इंटेंशन है वो अच्छी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है। नॉर्मली हम प्यार देते हैं बच्चों को तो सर पे हाथ रखते हैं, कुछ लोग उसकी बच्चों की बैक पे टच करते हैं, कुछ लोग थाइस पे टच करेंगे, कुछ सामने के हिस्से की तरफ टच करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों में इतनी सेंस हमने खुद डेवलप करनी है कि जब हम दूसरों से मेल जो रखें, हम एक सेफ़ डिस्टेंस रखें। हमें बच्चों दूसरों से कितना दूर रहना होगा, कितना दूर होना चाहिए, शेक हैंड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना है, किन चीज़ों से अवॉइड करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमने अपने बच्चों में एतमाद पैदा करना है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस उनमें होना चाहिए कि उनको किसी से पूछना ना पड़े, उनको सोचना ना पड़े, उनकी उनकी तबीयत में ये चीज़ें डेवलप हो चुकी हों कि हमने कैसे कैसे अपने मामलात को, जो रोज़मर्रा के मामलात, उनको लेके चलना है। तीसरी जो बात है, जो सबसे अहम बात है, वो शेयरिंग की बात है। पहले तो पेरेंट्स, बीइंग अ टीचर, हमने अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को एजुकेट करना है कि बेटा ये मसाइल आपको अपनी सोसाइटी में फ़ेस करने पड़ सकते हैं, ये इश्यूज़ आ सकते हैं, आपने इनको कैसे टैकल करना है। जब टैकल करने की बात होगी, अगर वो इस तरह का कोई एक्सपीरियंस, कोई इशू फेस कर रहे होंगे, ये जब कॉन्फिडेंस हमने अपने बच्चों को दिया होगा, हमने सेंस डेवलप की होगी, तो वो हमारे साथ शेयर करेंगे। और हमने उनको बताना है कि आपने हमारे साथ शेयर करना है, ताकि अगर वो शेयर करेंगे, हम उनको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के साथ साथ हम उनको इसका हल भी बताएंगे, इसका मेथड भी बताएंगे, इसकी टेक्निक बताएंगे कि बेटा अगर इस तरह की सिचुएशन हो, इसको आपने कैसे डील करना है। अगर हम बताएंगे नहीं, हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो हमारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। हमने कोशिश करना है कि हम उनकी कन्फ्यूजन को कम करने की कोशिश करें। नेक्स्ट थिंग क्या होगी, अगर हम समझते हैं, उनको बताना है हमने, अगर ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसा कोई माहौल डेवलप हो जाता है कि जिसमें बच्चे को डील करना पड़ जाता है, ऐसी कुछ सिनेरियो क्रिएट हो गया है, बच्चे को बताना है कि आपने फर्स्टली, सबसे पहला जो रिएक्शन है वो क्या होना चाहिए, आपने किस तरह से किसी चीज़ को डिफेंड करना है, आपने किसी चीज़ को अगर कॉन्टेक्ट करना है, कोई बात कन्वे करनी है, सिखाना, तो किस तरह से करना है। ये फैमिली टू फैमिली और पेरेंट्स, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये आप अपने बच्चों के साथ डिस्कस करें, उनको बताएं, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, तब इस तरह से होगा। दूसरी बात ये कि अगर ज़्यादातर मसाइल 6 साल से लेके तकरीबन 14-15 साल की उम्र तक के बच्चों के होते हैं। हम अपनी सोसाइटी में जब इर्द गिर्द देखते हैं, न्यूज़ में रोज़ सुनते हैं, तो हम देखते हैं कि रोज़ कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह कोई ना कोई ऐसे वाक़यात होते हैं, रूनमा हो रहे होते हैं, जिसमें बच्चों के साथ खुदा ना खास्ता कोई ज़्यादती, कोई नुकसान, कोई हरेसमेंट के केसेस रिपोर्ट हो रहे होते हैं। वो इसलिए कि हमारे बच्चों को पता नहीं होता, लोगों की पहचान नहीं कर पाते, उसकी इंटेंशन को पहचान नहीं सकते।
تو آپ کو یہ انٹینشن ہمیں بتانا ہوگا کہ کوئی بھی پرسن آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا، مس گائڈ کرنے کی کوشش کرے گا، سب سے پہلے آپ کو لالچ دے گا۔ چھوٹے بچے ہیں ان کو کینڈیز، چاکلیٹس یا پیسوں کے لالچ دیے جائیں گے۔ جو بڑے بچے تھوڑے سے ان سے بڑے ہوں گے، جو 10-12 سال کی عمر، ان کے گیمنگ کے لیے ان کو آئی پاڈ وغیرہ یا جو بھی ٹیبز وغیرہ ہیں ان کی گیمز وغیرہ کے لیے، سنوکر یا دوسری تیسری موویز کے لیے اٹریکٹ کرتے ہیں کہ اوکے آپ کو میں دکھاتا ہوں یا دکھاتی ہوں، آپ کو وہاں یہ چیزیں اویلیبل ہوں گی، میں آپ کو لے کے جاتا ہوں پارک میں یا کہیں پہ بھی۔ تیسرا جو اس سے آگے جو سب سے بڑا جو ہمیں جو بڑے بچے آ جاتے ہیں 15-16 سال کے، وہ بچے اس ٹین ایج میں ہوتے ہیں، وہ نئی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے ارد گرد، وہ میڈیا کے ذریعے سے، نیوز کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، لیکن ان میں خود وہ سینس اتنی ہوتی نہیں ہے، اتنا نالج نہیں ہوتا کہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، اچھے برے کو دیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ تو اس لیے وہ اپنے ہم عمر بچوں سے یا جو باہر کے لوگ ہیں جن کو وہ جانتے ہیں لیکن اس طرح سے ان کے فیملی پرسنز نہیں ہیں، ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ جب ان بچوں کی کیوریوسٹی کو دیکھتے ہیں، ان کی جو بھی پرابلمز ہوتی ہیں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر اس کو وہ مس لیڈ کرتے ہیں، ان کو اپنے مطابق اس کو مولڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے بچے بے راہ روی کا شکار ہو جائیں گے۔ ہمارے بچے غلط جو صحبت کا جو ان کے اوپر اثر آئے گا، اس کی وجہ سے ان کے مائنڈ میں نگیٹیوٹی ڈیولپ ہو رہی ہوگی۔ دوسرا فزیکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کا مائنڈ بھی جب ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ نگیٹیوٹی انہیل کرتی جاتی ہے۔ یہ آج ہم نے 4 پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں مین۔ ہم نے ان 4 پوائنٹ کو کی ٹو کی، ورڈ ٹو ورڈ لے کے چلنا ہے، اور ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ ہم آگے آنے والی ویڈیوز میں مزید الیبوریٹ کریں گے اس کو، اور ڈسکس بھی کریں گے انشاءاللہ سے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اور یہ ٹاپک آج کا اچھا لگا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل ایسی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی ناصر ہو۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔